कब्रिस्तान वाली चुड़ैल वेब सीरीज में अब तक आपने देखा कि कैसे अमित ने एक चुड़ैल से सौदा किया और उस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल की वजह से बहुत सारा पैसा भी कमाने लगा और फिर कुछ दिनों के बाद वो एक अमीर आदमी बना और फिर वो अपनी जिंदगी एकदम अच्छे से बिताने लगा। अब आगे कब्रिस्तान वाली चुड़ैल की वजह से अमित की जिंदगी अब पहले से भी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बन चुकी थी। एक वक्त में वो एक छोटा मोटा सीरियल किलर था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और साथ साथ वो अपने देश का एक नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका था। एक रात एसीपी राम अमित के घर पर आ गए। उन्हें देखकर अमित ने कहा, अरे सर, आज तो बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। बोला, काय खिनार, चाह पानी या फिर दारू? एसीपी राम ने कहा, वाह अमित, तुम तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? अब तुम्हारे नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? अमित ने कहा, अरे काय संगू साहब, अब जो है सो है। एसीपी राम ने कहा, तू डर मत अमित, बस एक बार मुझे जानना है कि तू इतने पैसे कहाँ से लाता है और तू इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बना? बस उसके बाद फांसी पर लटका दूंगा तुम्हें। एसीपी राम की ये बात सुनकर अमित को अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने मन में सोचने लगा, ये एसीपी तो बहुत बोल रहा है, अभी इसे सिखाना पड़ेगा। उस कमरे में मेरी चुड़ैल भूखी है, आज मैं एसीपी राम को ही मरवा दूंगा। अभी अमित कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी एसीपी राम ने कहा, कहाँ खो गए हो अमित? अमित ने कहा, कुछ नहीं सर, आपको जानना है ना कि मैं इतना अमीर कैसे हो गया? तो आपके सामने वाले कमरे में एक लड़की है, वही आपको बताएगी। जाइए और उससे पूछिए। अमित की ये बात सुनकर एसीपी राम उस कमरे में चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर एसीपी राम ने कहा, अच्छा तो वो तू है, चलो अब बताओ कैसे अमीर बना ये अमित? एसीपी राम की ये बातें सुनकर वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आ गई और उसने एसीपी राम से कहा, अमित, मेरे लिए खाने के लिए हर हफ्ते की रात एक एक इंसानी शरीर परोस देता है और इसीलिए आज वो एक अमीर आदमी बन चुका है। अब मरने की बारी तुम्हारी है। उस चुड़ैल की बात सुनकर एसीपी राम उससे बिना डरे जोर जोर से हंसने लगे। चुड़ैल ने कहा, किस बात की हंसी आ रही है तुझे? तू अपनी मौत पर हंस रहा है क्या? एसीपी राम ने कहा, तुम एक बेवकूफ़ चुड़ैल हो, इसलिए मैं तुम पर हंस रहा हूँ, क्योंकि अमित तुम्हें हफ्ते में एक इंसान का मांस खाने के लिए देता है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं हफ्ते में तुम्हें 2 या 3 इंसान की बॉडीज खाने के लिए दे देता। लेकिन बैड लक, अब तुम तो मुझे मार रही हो। इस पर चुड़ैल ने कहा, नहीं मारूंगी, तुम मुझसे सौदा करो। इस पर एसीपी राम ने कहा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा कब्रिस्तान में ही रहोगी और मैं तुम्हें इंसानी शरीर कब्रिस्तान में ही ला कर दूंगा। उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते इतने दर्दनाक मरोगे। एसीपी राम ने कहा, परवाह नहीं, पर तुम्हारा आज का शिकार अमित, उस अमित को मार दो। एसीपी राम की ये बात सुनकर
वो चुड़ैल अमित के कमरे में चली गई। उसे देखकर अमित ने कहा, काय ग, तुमने उस एसीपी को मार दिया ना, खूपच चांगलं केलंस। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, मूर्ख, अब तुम्हें मरना ही होगा। इस पर अमित ने कहा, क्या अगं असं काय करतेस? तुम्हें याद है ना हमारा सौदा? मैं तुम्हें हर हफ्ते में एक डेड बॉडी लाकर देता हूँ ना, आणि तू मुझे मारोगी? चुड़ैल ने कहा, हाँ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उस चुड़ैल ने अमित की आत्मा धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया और फिर अमित की जान धीरे धीरे जाने लग गई। मरते मरते उसे वो सब याद आने लगा कि कैसे अपने मतलब के लिए उसने कितने इंसानों को उस चुड़ैल के सामने परोसा था और उसके आखिरी वक्त में उसे बचपन से लेकर आज तक वो सारे पाप याद आने लग गए और थोड़ी देर बाद आखिर में वो मर गया। उसके बाद उस कब्रिस्तान वाले चुड़ैल ने अमित के साथ वही किया जो वो बाकी लोगों के साथ करती आई थी। वाह, फाइनली उस मुजरिम को उसी चुड़ैल ने मार दिया। अब ये कब्रिस्तान वाली चुड़ैल मेरी है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल अपने मतलब के लिए कभी नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसे सही से यूज़ करूँगा, लेकिन लोगों की भलाई के लिए।